अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी ये वीडियो 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो आप में से मोस्टली जो कि नॉन स्किल्ड पर्सन है और आपका टेक से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। और मेरे पास काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी आप बच्चों की तरफ से। किसी का अकाउंट साइन इन नहीं हो रहा, किसी की ऐप डाउनलोड नहीं हो रही। तो एक शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आपने बेसिकली क्या कुछ करना है। ठीक है, मेरी ये प्रोफाइल आप सबके सामने नज़र आ रही होगी। बहुत पुरानी है, लाइक कोई अपडेटेड नहीं है। मतलब तकरीबन 5-6 महीने से मैंने इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं किया, हालांकि मेरा स्किल सेट वगैरह चेंजेस हुई है। अभी आपको बताने का पर्पज़ ये है, सबसे पहले कुछ पार्ट्स जिन पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर, आपने प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। गर्ल्स के लिए बेशक वेल में लगाएं, लेकिन अपनी लगानी है, ठीक है, कोई कैरिकेचर या इस टाइप की नहीं। उसके बाद ये वाली चीज़ जो होती है, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है मेरे नेम के नीचे सर्विसेज, इसको ना लिंक्डइन बैनर बोलते हैं। ये आप खुद से बना सकते हैं। मैं आपको इसके लिए कैनवा का लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे इजीली बना सकते हैं। बस ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप अपना नेम लिख के सिंपली केमिस्ट लिख सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट या ऑर्गेनिक केमिस्ट और वट एवर। साथ में केमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अप टू यू के कितने आप क्रिएटिव हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे आता है ये वाली चीज़ होती है कि आपको एक्चुअली क्या डिफ़ाइन कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी केमिस्ट लिख सकते हैं, या आपके पास कोई और स्किल है तो वो बता सकते हैं। यहाँ पे आप अपने इदारे का नाम, मैंने देखा है बच्चों ने ऐड किया हुआ यूनिवर्सिटी अपनी का। उसके बाद आप जहाँ काम करते हैं, क्योंकि करंटली आप कोई काम नहीं कर रहे तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ़ीचर सेक्शन में। आपकी अगर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट जो आपको लगता है कि आप फ़ीचर कराना चाहते हैं, आप वो करवा सकते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ हुई हुई हैं, शायद अवार्ड्स वगैरह की होंगी ज़्यादा, या जहाँ पे मैं कोई इवेंट वगैरह होंगी उनकी। ठीक है, आप अप टू यू कैसे करते हैं। उसके बाद ये वाली जगह है स्टार्ट अ पोस्ट। आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको रिसर्च करें, कोई केमिस्ट्री के पेजेस देखे वहाँ पे कोई पोस्ट शेयर हुई है, आप वो अपने पेज के ऊपर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये मेन सेक्शन आता है अबाउट का। अब यहाँ पे आपने लिखना है अपने बारे में, अपना इंट्रो बताना है, हु यू आर, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या क्या चीज़ केमिस्ट्री में ग्रिप है, वो सारा कुछ आप बता सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ इग्नोर इट अगर कोई आपने कुछ भी कोई इवेंट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आती है एजुकेशन। एजुकेशन में अब आपने देखिए मेरा एमएससी और एमफिल ऐड हुआ है, आप अपना बीएस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अभी जैसे मैंने आपको कहा कि सेमिनार होना है तो आप उसके लिए रजिस्टर करें, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप यहाँ पे आके उसको यहाँ से प्लस का साइन क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर स्किल में आप यहाँ पे कोई लिख सकते हैं, जैसे अगर इंटरपर्सनल स्किल्स आई डोंट नो कि है या नहीं। यहाँ पे तो स्पेसिफ़िकली मेरी जो है वो मतलब जो टेक्निकल स्किल्स है वो हैं। फिर आप एक दूसरे को एंडोर्स कर सकते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई बंदा आपको रेकमेंड कर रहा है, ठीक है। आप चाहें तो पूरी क्लास एक दूसरे को रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे अब ये मेरे तो कुछ क्लाइंट्स हैं या मेरे फेलोज़ इवन हैं, ये उन्होंने मुझे एंडोर्स किया हुआ, यहाँ पे रिकमेंडेशन दी हुई है, मेरे बारे में लिखा हुआ है कि मैं कितनी प्रोफेशनल हूँ या मैंने क्या उनके साथ काम किया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे फीडबैक होता है जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ आप एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिसीव करें तो आपकी प्रोफाइल में एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। फिर कोर्सेज़ अगर आपने कोई कोर्स किया है वो कर सकते हैं। ऑनर एंड अवार्ड्स ये प्रॉपर आप लोगों के लिए नहीं है। मेरा चूँकि ये वाला बहुत काफ़ी लंबा है ये वाला पार्ट, तो मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है। साथ साथ मैं करती रहती हूँ, लेकिन अगर आपका है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करें। लैंग्वेजेस में इंग्लिश उर्दू ऐड कर दें, ठीक है। अब ये सारा तो हो गया जनरल प्रोफाइल बनाने के और उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। अब जो मेन मेरा कंसर्न था कि वो ये दो पार्ट्स हैं, एक माई नेटवर्क वाला और एक जॉब्स वाला, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो आते हैं माई नेटवर्क में। जो मैंने आपको बोला कि कनेक्शंस ऐड करने हैं, एक जो मैंने आपको कहा कि एक जो है वीक में 50 कनेक्शंस ऐड करने का अलाउ करता है लिंक्डइन। तो मैं क्या करती थी, अब तो नहीं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट में प्रोफाइल बनाई थी तो मैं हर वीक के मंडे के मॉर्निंग में एक साथ ही 50 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देती थी। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये कनेक्शंस वो हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट्स हैं। अब इसके अंदर कुछ वो हैं जिनको मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजी हुई, अभी एक्सेप्ट नहीं हुई होगी, और कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया या कुछ ने मुझे भेजी हुई है, तो वो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में आ रहे होंगे। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किसी से आपने कनेक्ट कैसे होना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, अब आप लोगों के लिए आपसे रेलिवेंट कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ केमिस्ट। ठीक हो गया। अब ये मैंने केमिस्ट लिखा है। अभी वो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है कि कंपनी सर्च करनी है मुझे, जॉब्स में या जिधर भी करना। फ़िलहाल मैं सिर्फ
इसको एंटर प्रेस कर रही हूँ। ये देखें अभी मैंने जस्ट एंटर प्रेस किया है। अब आपने क्या करना है, एक तो देखें ये वो सामने जॉब्स भी शो कर रहा है जो केमिस्ट की हैं। आपने जाना है यहाँ से पीपल में, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आपको सिर्फ केमिस्ट ही शो होंगे जो लोगों में है। उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हैं, लाइक आप देखिए पाकिस्तान कर सकते हैं, उसके बाद पंजाब कर सकते हैं, पंजाब में फ़र्दर आप सरगोदा, जोराबाद, खुशाब ये कर सकते हैं। करंट कंपनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ़िल्टर लगाने के बाद अब लेट सपोज़ मेरे तो कनेक्शन में ये है कि अच्छा ये भी समझ लेंगे कनेक्शन क्या होते हैं। फ़र्स्ट वो जो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है, लाइक आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। सेकंड वो होते हैं जो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं। और थर्ड वो जो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है फ़िल्टर लगाएं। मेनली होता है कि आप यहाँ से फ़िल्टर, जैसे मैं पाकिस्तान का लगा रही हूँ आपके सामने। ये देखिए मैंने यहाँ से लोकेशंस पे गई, मैं पाकिस्तान का लगाया और पंजाब का लगाया, ठीक हो गया। अब मुझे ये रिज़ल्ट शो करेगा, ये सारे रिज़ल्ट शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें सबके आगे कनेक्ट, किसी के आगे फॉलो लिखा हुआ है। आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने डायरेक्टली नहीं उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देनी, यहाँ पे आपने ऐड अ नोट के ऊपर आना है, ठीक है। आपने पहले थोड़ा सा उसकी प्रोफाइल चाहें तो देख भी सकते हैं, अदरवाइज़ मैं जिस तरह करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, जिस तरह अब यहाँ पे बहुत सिंपल, अगर बिल्कुल छोटा सा मैसेज लिखूँ ना तो मैं सिर्फ इतना लिखूँगी हाय, और आगे जो पर्सन का नेम है वो ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, शाहिद लिखा हुआ है, हाय शाहिद। और उसके बाद मैं लिखूँगी आई वुड लाइक टू कनेक्ट, ठीक है। ये शॉर्ट तरीन मैसेज जो मैंने लोगों का देखा है मुझे भेजते हैं वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए, आई वुड लाइक टू कनेक्ट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आप ये भेज के और यहाँ से सेंड कर दें, ठीक हो गया। ये सिंपल सा तरीका है। इसी तरह आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक मेरा जो मेथड है वो ये लिखते हैं, मैं पहले उसका देखती हूँ वो क्या है, उसका क्या ओहदा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में लिखती हूँ। जैसे अगर मैं इसी शाहिद को मैं अगर मैं अपने तरीके से भेजती तो मैं इस तरह लिखती, हाय शाहिद, आई फाउंड यू एनालिटिकल केमिस्ट एट, आगे जहाँ पे भी जो उसका इदारा मुझे यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। और फिर मैं बताऊँगी दिस इज़ मिसबा हेयर एनालिटिकल केमिस्ट एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन, या इस तरह करके। एंड नीचे मैं नाइस रिगार्ड्स लिख दूँगी और मैं सेंड कर दूँगी नोट, ठीक हो गया। तो ये मेथड होता है किसी से भी, किसी भी प्रोफेशनल बंदे से कनेक्ट होने का। फिर वो जब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट देखते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मैसेज में शो होने लग जाता है कि ये देखिए अब यहाँ पे कुछ लोगों ने, ये देखिए मैंने यहाँ पे मैसेज भेजा हुआ है तो उसने मुझे जब एक्सेप्ट किया तो मुझे ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे मेरे में ज़्यादा वो गोरे ऐड हैं, लोकल भी हैं और गोरे भी हैं। तो इस तरह ऐड करने का तरीका होता है, ठीक हो गया। कनेक्शन हो गया। फिर तीसरी चीज़ आती है जॉब्स में, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपने यहाँ से जाना है, जॉब्स पे क्लिक करना है। जॉब पे जाके अब यहाँ पे होती हैं चीज़ें कि आपने क्या फ़िल्टर लगाने हैं। आप यहाँ पे टाइटल कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे केमिस्ट चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए, ठीक है, टीचिंग के लिहाज से चाहिए या जिस लिहाज से भी चाहिए। चले मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ, मैं फिर बाद में उसको रिमूव कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे केमिस्ट की जॉब चाहिए, ठीक है। ये हो गया केमिस्ट या केमिस्ट्री टीचर, चलें आसान कर देते हैं। ये हो गया केमिस्ट्री टीचर। अब देखिए वो मुझे पहले ही शो कर रहा है कि ये आज की जॉब्स आई हुई हैं केमिस्ट्री टीचर के लिहाज से, और वो मुझे बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल मैच होती है इस जॉब से, ठीक है। तो जब आप एक बार यहाँ से सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको डेली बेसिस पे इस जॉब सेक्शन में जॉब्स भी शो होंगी। सेकेंडली आपने जो ईमेल अटैच किया होगा अपनी प्रोफाइल के साथ, आपको उस ईमेल के ऊपर भी नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी जो आपने फ़िल्टर सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आज की जॉब्स ये हैं, ठीक है। फिर डेट पोस्टेड में फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे वो जॉब्स चाहिए जो पिछले 24 घंटे में पोस्ट हुई होंगी कहीं भी, ठीक हो गया। फिर एक्सपीरियंस लेवल, अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस लेवल में मुझे किस लेवल की चाहिए। इंटर्नशिप चाहिए मुझे मिड सीनियर चाहिए, एंट्री लेवल की चाहिए, कौन से लेवल की चाहिए। लेट सपोज अगर आप हैं, आप में से कोई इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड है तो मैं इंटर्नशिप पे क्लिक कर दूँगी, ठीक हो गया। फिर ऑन साइट या रिमोट, ऑन साइट का मतलब है कि आपने फ़िज़िकली वहाँ जाके जॉब करनी है या घर से बैठ के करनी है। ऑन साइट का मतलब होता है फ़िज़िकल और रिमोट का मतलब है जैसे ऑनलाइन हम करते हैं, और हाइब्रिड का मतलब है कि वैसे ऑनलाइन होता है लेकिन आपको फ़िज़िकल भी वो मीटिंग्स के लिए बुलाया करते हैं। हाइब्रिड का ये मतलब होता है। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पे ऑन साइट कर देती हूँ। फिर उसके बाद इजी अप्लाई, इजी अप्लाई का मतलब होता है कि
आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में ही सब कुछ है, तो वो लिंक्डइन ऑप्शन देता है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू ही अप्लाई कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपका सारा बायोडाटा है, आपकी डिग्री है, आपकी सर्टिफिकेशन है, आपके बारे में। इजी अप्लाई का ये मतलब होता है। ये सारा कुछ सेट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और ऑल फिल्टर्स लगाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे वो आपको सारी वही जॉब शो करनेगा। ये देखिए यहाँ पे अब मेरा शायद पहले का वो लगा हुआ है, तो मुझे उस तरह की मार्केटिंग से रिलेटेड शो कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे वो केमिस्ट्री टीचर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही फ़िल्टर वो लगा दिए हैं 24 आवर्स। यूजुअली मैं ये करती हूँ कि पास्ट वीक का कर लेती हूँ, तो मुझे शायद कोई शो। और इंटर्नशिप दूसरा मैंने लिखा, इंटर्नशिप शायद आसानी से ना मिले, मैं इसको देखती हूँ। 2-3 ऑप्शन और सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से भी पीछे वाला कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पास्ट 24 आवर्स में ही हुई हो। मैं पास्ट वीक का कर लेती हूँ। ठीक है, अब एक रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो ये देखिए कंप्यूटर साइंस टीचर इसने शो किया। ये इतना ही रेलिवेंट नहीं है क्योंकि मेरी प्रोफाइल अब इससे ज़्यादा मैच नहीं होती। आप लोग चूँकि प्योरली केमिस्ट्री ओरिएंटेड बना रहे हैं, तो जिस फील्ड से मुतल्लिक हो तो वो आपको उस तरह शो करता है। फिर ये शो सेट अलर्ट का मतलब होता है कि आपको रेलिवेंट टाइप की जॉब्स है। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आई, मतलब ये वो रेलिवेंट नहीं है, तो आप ये चीज़ दे सकते हैं, ये उनको फीडबैक देना होता है। ये आपकी मर्ज़ी है, इसको छोड़ भी दें। ठीक है, बस ये चीज़ आपको बताने का मकसद था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और बस यही है, आप लोग इससे करें। बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी मैं अगर आपको लोकल बताऊं, यहाँ हमारे एस्पायर कॉलेज जोराबाद में इस वक्त टीचिंग की आई हुई है। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्या पता वो रख ही ले। ठीक है, क्योंकि उनकी आती रहती हैं, और अभी उनकी आई हुई है क्योंकि मैंने उनके प्रिंसिपल का जो है वो पोस्ट देखी थी ऐसे ही। तो ये तरीका होता है प्रोफेशनल से कनेक्ट होने का। आप चाहें तो रिमोटली अप्लाई करके इवन के जो गोरे केमिस्ट हैं उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से भी। सिंपली आपने, लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है जिस पे पूरी दुनिया के प्रोफेशनल कनेक्ट हैं। तो सिंपली आपने करना यही है कि ये जो मैंने आपको मेथड बताया, पहले प्रोफाइल बना लेनी है, फिर थोड़ा बहुत रेलिवेंट पोस्ट करें, लोगों से कनेक्ट हों, प्रोफेशनल से कनेक्ट हों। किसी इदारा से अगर आपको लगता है कि ये आइडियल इदारे हैं, मुझे इनसे कनेक्ट होना है, तो उस इदारे के प्रिंसिपल से, उस इदारे के एचआर से, उस इदारे के रिक्रूटिंग मैनेजर से उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। कोशिश करें कि उन लोगों से कनेक्ट हों जिनका आपको लगता है कि वो आपको फ्यूचर में हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर एक कंपनी के लिहाज से देखें तो वो एचआर होता है, अगर किसी इदारे के लिहाज से देखें तो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि उनके फ़िल्टर लगा के उनसे कनेक्ट हों। एक डेमो मैंने आपको दे दिया आपके लिहाज से। बाकी मज़ीद आपको जो कैनवा का लिंक चाहिए वो भी भेज दूँगी, और पहले जनरली दूंगी, आप साइन अप कर लीजिएगा, फिर मैं एक आपको दूंगी जिससे आप कैनवा प्रो या प्रीमियम जो है वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। वैसे वो पेड है, लेकिन मुझे कहीं से लिंक मिला था तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगी। मज़ीद आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जब तक आपका ये टास्क होता है उस दौरान आप चाहें तो ग्रुप में आपके जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली मेरे लिए देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी आपका मज़ीद भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, आप एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं अगर किसी का पहले से एक्सपीरियंस है लिंक्डइन पे। ठीक है, मेरी प्रोफाइल तो पुरानी है, शायद आपको इसलिए वो चीज़ें ऐसे शो हो रही होगी। मे भी ये भी हो सकता है कि आप जो आप शूट कर रहे हैं उसके अंदर कोई अपडेटेड फार्मेट हो, कोई नया ऑप्शन हो। तो मैंने अभी इसको अपडेटेड चीज़ें की नहीं हुई, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं साथ साथ करूँ ताकि कोई ऐसी नई चीज़ आए तो मैं वो आपको भी दिखा सकूँ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।